हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 11th कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंट्स की। और स्टूडेंट्स, आज हम इसमें एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नेम है लेजर। तो सबसे पहले आपको लेजर पता होना चाहिए कि लेजर क्या होता है। लेजर में हम सेपरेट अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। लेजर के अंदर हम क्या करते हैं? लेजर के अंदर हम सेपरेट अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। क्लियर हो गई बात? तो यही लेजर होता है जिसमें हम क्या करेंगे? सेपरेट अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। जब हम लेजर तैयार करते हैं तो लेजर में हम क्या करते हैं? जो जर्नल एंट्रीज होती हैं, उन जर्नल एंट्रीज की हेल्प से हम अपने डिफरेंट अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो लेजर में हम जर्नल एंट्री की हेल्प से अपने सेपरेट अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम अगर क्वेश्चन दिया गया है और हमें ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्री बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जर्नल एंट्री बनाएंगे। उन जर्नल एंट्री की हेल्प से फिर हम सेपरेट लेजर बनाते हैं, अलग अलग अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले तो क्या बनाएंगे? जर्नल एंट्री बनाएंगे। उन जर्नल एंट्री की हेल्प से हम अलग अलग अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। अब मैं इसमें जब लेजर चैप्टर की शुरुआत करता हूं तो इसमें मैं एग्जाम्पल के साथ आपको जो एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं उनकी हेल्प से आपको मैं अकाउंट्स बनाने सिखाऊंगा और प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपने फिर उसके बाद खुद से करने हैं। ओके, तो सबसे पहले एग्जाम्पल 1 पर आ जाइए। एग्जाम्पल 1 में आपको ये ट्रांजेक्शन्स दिए गए हैं। इन ट्रांजेक्शन से आपको जर्नल एंट्री बनानी है और फिर आप उनको लेजर में पोस्ट कीजिए। किसमें पोस्ट कीजिए? लेजर में पोस्ट कीजिए। तो ये सबसे पहले आपको ट्रांजेक्शन्स दिए गए हैं। इन ट्रांजेक्शन से आपको जर्नल एंट्री बनानी है और जर्नल एंट्री की हेल्प से क्या बनाएंगे? लेजर बनाएंगे। जर्नल एंट्री तो आप अपने आप से कीजिएगा, ठीक है ना। मैं आपको एग्जाम्पल में जर्नल एंट्री दी गई है, जर्नल एंट्री को आप खुद से प्रिपेयर कीजिएगा। क्लियर हो गई बात? मैं आपको इनसे लेजर बनाने सिखाता हूँ, ठीक है। तो जर्नल एंट्री तो आप खुद से प्रिपेयर कीजिएगा। समझ रहे हैं बच्चे? आपको समझ में आ गई बात? जर्नल एंट्री तो बना दी है इन्होंने। इन जर्नल एंट्री की हेल्प से मैं आपको लेजर बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहले देखिए, यदि आप जर्नल एंट्री पर फोकस करें एग्जाम्पल नंबर 1 की, तो यदि एंट्री बनी है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यदि आप देखें तो सबसे पहले जर्नल एंट्री को देखें तो ये बनी हुई है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। पहले से ही शुरू हो जाइए इन जर्नल एंट्री पे। जर्नल एंट्री देखिए, पहली जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल है, तो पहली एंट्री से ही शुरू हो जाइए। सबसे पहले कैश अकाउंट है, तो सबसे पहले मैं कैश अकाउंट प्रिपेयर करूंगा। क्या प्रिपेयर करूंगा? कैश अकाउंट प्रिपेयर करूंगा। तो ये रहा मेरा एग्जाम्पल नंबर 1। ओके, तो सबसे पहले मैं कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करूंगा? कैश अकाउंट प्रिपेयर करूंगा। ओके, देखो सबसे पहले लेजर का फॉर्मेट चेक कीजिए क्या होता है। लेजर का फॉर्मेट होगा डेट, ठीक है, पर्टिकुलर, ठीक है, डेट पर्टिकुलर, उसके बाद हो जाएगा जेएफ जर्नल फोलियो अमाउंट। ओके, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। ये फॉर्मेट है मेरा किसका? लेजर का। जब मैं लेजर बनाऊंगा सबसे पहले मेरा लेजर क्या है? कैश अकाउंट। देखो ध्यान से सुनना, ये तो होती है डेबिट साइड, ओके, और राइट हैंड साइड होगी क्रेडिट साइड। लेफ्ट हैंड साइड तो मेरी क्या है? डेबिट साइड, और राइट हैंड साइड मेरी क्या है? क्रेडिट साइड। क्लियर? जर्नल एंट्री पर फोकस करो। क्या है पहली एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट। और ये जो 2 है ना मेरी में, टू कैपिटल, ये 2 होता है क्रेडिट। 2 किसको आइडेंटिफाई करता है? क्रेडिट को। तो 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा? क्रेडिट को। देखो आपने कौन सा अकाउंट बनाया हुआ है? कैश अकाउंट। जर्नल एंट्री में कैश को डेबिट किया हुआ है ना, ठीक है। जो भी आप अकाउंट बना रहे हैं उसको जो भी किया गया हो उधर की साइड लिखेंगे। कैश को क्या किया गया है? डेबिट, तो मैं डेबिट साइड में लिखूंगा। जो भी अकाउंट बनाऊंगा उसको जो भी डेबिट किया गया हो तो डेबिट साइड में लिख दो, उसे क्रेडिट किया हो तो क्रेडिट साइड में लिख दो। समझ गए? मैंने कैश को क्या किया है? एंट्री में डेबिट किया है। तो यदि मैं एंट्री में फोकस करूं, कैश को डेबिट किया गया है, किया गया है डेबिट, तो मैं डेबिट साइड में लिखूंगा। किधर लिखूंगा? डेबिट साइड में। जो एंट्री में दूसरी तरफ है
कैश से दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है, टू कैपिटल। तो क्योंकि कैश को डेबिट किया है तो मैं डेबिट साइड में लिख दूंगा टू कैपिटल अकाउंट। इतनी बात क्लियर हो गई। और क्योंकि कैश अकाउंट बना रहा हूं, कैश के सामने जितनी भी अमाउंट है वो लिख दो। कैश के सामने कितनी अमाउंट है, 2 लाख, तो मैंने लिख दी यहां पर 2 लाख। कोई दिक्कत है क्या? इस तरह से कैश अकाउंट बनाकर जितना भी जर्नल एंट्री में जहां जहां भी कैश होगा उसे इस तरह से ट्रांसफर करते चलना है। समझ में आ गई? कोई डिफिकल्ट वर्क नहीं है। अगली एंट्री में, नेक्स्ट एंट्री में देखिए 3 तारीख में, ये तो थी, इसकी डेट लिख दी मैंने अप्रैल 1, ये तो थी 1 डेट में। अब 3 डेट में फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश आ गया। कैश 2 का मतलब क्रेडिट, 2 का मतलब क्या है, क्रेडिट। तो कैश को आपने क्रेडिट किया है, कैश अकाउंट ही बना रहा हूं, कैश को आपने क्या किया है, क्रेडिट किया है। इतनी बात क्लियर हो गई। जब कैश को आपने क्रेडिट किया है तो इधर की साइड क्रेडिट साइड। समझ में आ गई बात? कैश को क्रेडिट किया है। अच्छा एक बात और सुन लो, अगर मैं कोई इधर की साइड लिखूंगा तो 2 लगाएंगे, और अगर इधर की साइड लिखूंगा तो बाय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे। बाद में पूछना क्वेश्चन, ठीक है? आपको आप दोबारा चलो पूछो एक बार, मैं फिर जवाब दूंगा। तो यही तो बता रहा हूं मैं आपको, समझिए ध्यान से। अब 30 एंट्री पर जाकर देखें, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश लिखा है, ये 2 है क्रेडिट, ये 2 क्या है, ये 2 बताएगा कि क्रेडिट है। समझ में आ गई बात? तो कैश है ना, कैश को क्या किया है, क्रेडिट किया है। क्रेडिट इसमें किधर है, इधर की साइड, ठीक है? इधर लिखेंगे, क्या लगाऊंगा इधर, बाय, ठीक है? समझ गए? क्या है ऊपर, कैश से दूसरी तरफ क्या है, एंट्री में भाई एंट्री बोलो पूरी क्या है, एंट्री बोलो पूरी क्या है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो डेबिट किसे क्या है, फर्नीचर को, तो लिखेंगे बाय फर्नीचर। क्या लिखेंगे, बाय फर्नीचर। जो कैश से दूसरी तरफ एंट्री हो रही है उसे लिख दो बाय फर्नीचर अकाउंट। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। बाय फर्नीचर अकाउंट, और अमाउंट लिखेंगे कैश के सामने दी गई है 20,000 रुपीज। समझ रहे हैं आप सभी लोग? इस तरह से क्लियर है। नेक्स्ट डेट में जाइए 5 में परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश है टू कैश, कैश को क्रेडिट किया हुआ है, कैश को क्रेडिट किया हुआ है, ये ही क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर मैं डेट में लिखूंगा, 5 और यहाँ लिखूंगा बाय, ठीक है? क्या लिख दूंगा, बाय परचेस अकाउंट। समझ गए? अब समझ में आई बात? बाय परचेस अकाउंट, तो कैश के सामने अमाउंट है 50,000 रुपीज। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट एंट्री पर जाइए। नेक्स्ट 8 डेट है, 8 डेट पर फोकस करें। क्या 8 डेट में कैश आ रहा है? 8 डेट में कोई कैश नहीं है, कैश तो नहीं आ रहा है। जब इस 8 डेट में एंट्री बन रही है, परचेस अकाउंट डेबिट विशाल ट्रेडिंग कंपनी टू मोहन गारमेंट्स, इसमें कैश नहीं है। जब कैश नहीं है तो छोड़ दीजिए। नेक्स्ट 10 डेट में कैश नहीं है एंट्री में, एंट्री है विशाल ट्रेडिंग कंपनी डेबिट टू परचेस रिटर्न, तो कैश तो नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए। 14 डेट में आइए, विशाल ट्रेडिंग कंपनी डेबिट टू कैश, आ गया टू कैश, ठीक है? कैश टू माने क्या होता है, टू माने क्रेडिट, यानी कैश को क्रेडिट किया हुआ है कैश को क्रेडिट, तो मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा। मैं किधर लिखूंगा, मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा। डेट मैंने लिख ली 14, डेट मैंने क्या लिख ली 14। कैश को क्रेडिट किया है, एंट्री के 2 पक्ष होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। जब कैश को क्रेडिट किया है तो डेबिट क्या है, डेबिट देखो अपनी बुक में क्या है, डेबिट किसे किया हुआ है, डेबिट किया है विशाल ट्रेडिंग कंपनी को, ठीक है? तो यहां पर लिख दिया बाय विशाल ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है ना जी? क्या लिखा, बाय विशाल ट्रेडिंग कंपनी। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। बाय विशाल ट्रेडिंग कंपनी, कितनी अमाउंट है जी यहाँ पर, ये अमाउंट है जी जो कैश के सामने है, कैश के सामने है 19,000 रुपीज। ओके, ठीक है? इस तरह से ये हमारे लेजर हम प्रिपेयर कर रहे हैं। उम्मीद है ये आपके बात क्लियर हो रही होगी। नेक्स्ट डेट पर फोकस कीजिए। नेक्स्ट डेट में यदि मैं बात करूं, अब डेट दी गई है 15 पर आ गया, 15 में फिर कैश आ गया है, कैश अकाउंट डेबिट। अब कैश को डेबिट किया है, तो मैं अब यहाँ डेबिट साइड में लिखूंगा। क्या है दूसरी तरफ, टू सेल्स अकाउंट, तो मैंने यहाँ पर 15 डेट में लिखा, ठीक?
क्या लिखा, टू सेल्स अकाउंट। क्लियर हो गई बात, टू सेल्स अकाउंट। कितनी अमाउंट है यहाँ पर अमाउंट है 40,000 रुपीज। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर मूव कीजिए। नेक्स्ट है 18 डेट में कोई कैश नहीं है, छोड़ दीजिए। उसके बाद 20 में एंट्री है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। आ गया कैश, टू माने क्रेडिट, यानी कैश को क्रेडिट किया है, तो मैं इसके क्रेडिट साइड में लिखूंगा। डेट है मेरी 20, ठीक है ना जी। कैश को क्रेडिट किया है तो डेबिट किसको किया गया है, ड्रॉइंग्स अकाउंट को। तो मैंने यहाँ पर लिखा बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। क्लियर है बात। कितनी अमाउंट लिखेंगे यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे जी 10,000 रुपीज। समझ गए। नेक्स्ट कौन सी डेट है भाई, नेक्स्ट डेट है 21 में देखिएगा मोहन गारमेंट्स डेबिट टू कैश आ गया। फिर आ गया कैश, क्या किया है, कैश को क्रेडिट किया है, तो डेबिट में जो हो वो लिख लीजिए। ठीक है, लिखूंगा तो मैं क्रेडिट साइड में। ठीक है, क्रेडिट साइड में मैंने डेट लिख दी 21। ठीक है, कैश को क्रेडिट किया गया है ना, तो क्रेडिट साइड में। लेकिन जो डेबिट है क्या है बेटा, डेबिट क्या दिखाई दे रहा है जी, तो लिख दीजिए बाय मोहन गारमेंट्स। ओके, लिख दिया बाय मोहन गारमेंट्स। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बाय मोहन गारमेंट्स। जितनी कैश के सामने अमाउंट है वो लिख दीजिए 7,800 रुपीज। ओके, इसके बाद 22 डेट पर जाइए। 22 डेट में आप देखें कैश को क्या किया है, कैश अकाउंट डेबिट किया है, कैश को डेबिट किया है। ठीक, तो किधर लिखूंगा, डेबिट साइड में लिखूंगा। ठीक, डेबिट साइड में मैंने यहां लिख दिया 22 डेट। जो क्रेडिट है, क्रेडिट किसे किया गया है, क्रेडिट किया गया है हीरो लिमिटेड को, तो मैंने लिख दिया यहां पर टू हीरो लिमिटेड। इतनी बात क्लियर हो गई। क्या लिख दिया, टू हीरो लिमिटेड। कितनी अमाउंट है यहाँ पर, जो कैश के सामने है ना, कैश के सामने जो अकाउंट बना रहे हो उसके सामने वाली अमाउंट लिखें। कैश के सामने है 8,850। ठीक है, मुझे सुनो आपकी बात। ठीक है, नेक्स्ट यदि मैं नेक्स्ट कुछ देखूं 25 डेट में फिर कैश अकाउंट डेबिट आ गया है, फिर कैश आ गया है, कैश को डेबिट किया है। तो जब कैश को डेबिट किया है तो मैं डेबिट साइड में ही लिखूंगा। ठीक है, डेट साइड में लिखूंगा 25, डेबिट साइड में लिखूंगा टू सेल्स अकाउंट। कितनी अमाउंट लिखूंगा, टू सेल्स अकाउंट, और यहां पर मैं लिखूंगा 12,000 रुपीज। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक, नेक्स्ट 28 डेट में यदि आप चेक करें कोई कैश नहीं आ रहा है। ठीक है ना, 28 डेट में चेक करें तो कोई कैश नहीं है। इसके बाद 30 डेट पर फोकस करें। 30 डेट में क्या एंट्री हो रही है, रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। आ गया टू कैश, टू माने क्रेडिट, कैश को क्रेडिट किया है। देखो मैं यहाँ पर कैश अकाउंट बना रहा हूँ, कैश को क्रेडिट किया है, तो मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा। इधर पहले मैंने डेट लिख ली 30। ठीक, जब कैश को क्रेडिट किया है तो डेबिट साइड में क्या है, दो चीज हैं, एक तो है रेंट और एक है सैलरी, दोनों को लिख देते हैं। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर बाय रेंट अकाउंट। ठीक है, और बाय सैलरी अकाउंट। ओके, बाय सैलरी अकाउंट। इतनी बात क्लियर हो गई, बाय रेंट अकाउंट, बाय सैलरी अकाउंट। ओके, अब इनकी मुझे अमाउंट फिल करनी है। देखिए अमाउंट कैसे फिल करूंगा। वैसे तो कैश के सामने वाली अमाउंट भरेंगे 6,000, लेकिन यहाँ दो चीज हैं, उसमें रेंट के कितने हैं 2, तो रेंट में तो 2 फिल कर दीजिए, और सैलरी के हैं 4, दोनों को ऐड करो, आ गए 6। कैश के सामने वाली अमाउंट लिखते हैं तो आ गई कैश के सामने 6। इस तरह से हमने कैश अकाउंट बनाया था, सुनते रहना सभी, कैश अकाउंट बनाया था। इधर देखो यहां से शुरू किया और लास्ट तक पहुंच गए सभी कैश के देखते हुए। तो इस तरह से कैश अकाउंट में जितने भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस थे हमने वो सभी एक ही जगह पर लिख दिए। एक अकाउंट बनाना सीख गए। पहले एंट्री पर दोबारा आ जाओ। पहली एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट टू क्या था, कैश अकाउंट डेबिट। अरे भाई पहली एंट्री पर जहां से शुरुआत की थी, क्यों नर्वस हो रहे हो, पहली एंट्री पर फोकस करो। अरे भाई क्या बात कर रहे हो बच्चे, पहली एंट्री तुम्हें फर्स्ट एंट्री नहीं समझ में आ रही, ये रही फर्स्ट एंट्री बेटा। यहाँ से आओ, कैश अकाउंट तो हो गया, अगला नंबर किसका है, टू कैपिटल। ठीक है, एक एक अकाउंट ऐसे बनाते चलेंगे। पहले यहां से शुरुआत
बात हुई ये हो गया, इसके बाद इस पर आएंगे, फिर इसके बाद इस पर, फिर इसके बाद इस पर, ये जब इस पर आएंगे तो ये तो बना चुके हैं, जो बनता जाएगा उसे छोड़ते जाएंगे, इस तरह से लेना है। तो अब कौन सा अकाउंट बनाओ बेटा, बस तू हटा दो कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब हम सेकंड अकाउंट जो बनाएंगे वो बनाएंगे कैपिटल अकाउंट का, ठीक है। देखिएगा जब मैं कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा वही फॉर्मेट हो गया बेटा हमारा, है ना, फॉर्मेट हो गया वही, डेट, उसके बाद पर्टिकुलर, उसके बाद जर्नल फोलियो, अमाउंट, ठीक है ना, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, कोई प्रॉब्लम, ठीक। अब अपने ये इधर की लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होगी और राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होगी, इतनी बात समझ में आ गई। पहली एंट्री पर फोकस करो, टू कैपिटल अकाउंट है ना, है टू कैपिटल, टू माने क्या बताया था, क्रेडिट, तो कैपिटल को क्रेडिट किया है, ठीक है। जब मैं कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं, कैपिटल को मैंने क्रेडिट किया है तो मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा, किधर लिखूंगा, क्रेडिट साइड में। जो दूसरी तरफ है, दूसरी तरफ क्या है, डेबिट, दूसरी तरफ क्या है, डेबिट, दूसरी तरफ डेबिट क्या है, दूसरी तरफ डेबिट ये रहा, ठीक है, दूसरी तरफ डेबिट क्या ये रहा, ठीक है। जब आप ये लेते हो कैपिटल अकाउंट बना लो, कैपिटल को क्रेडिट किया है तो डेबिट किसे किया है, दूसरी तरफ देख लिया करो, दूसरी तरफ किसे किया है, ठीक है। तो हमने जब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया है तो मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा 1 अप्रैल में, लिखूंगा क्रेडिट साइड में, डेबिट किसे किया है, कैश को, तो मैं लिख दूंगा यहां पर बाय कैश अकाउंट, ओके। कितनी अमाउंट लिखूंगा मैं इसमें, 2 लाख रुपीस, कोई दिक्कत। नेक्स्ट एंट्री में फोकस करें, कैपिटल है क्या, नेक्स्ट एंट्री पर फोकस करो, कैपिटल है क्या, उससे नेक्स्ट एंट्री में फोकस करो, कैपिटल है क्या। यदि आप लास्ट तक देखें तो कैपिटल नहीं आ रहा है, यदि आप लास्ट तक चेक करो कहीं कैपिटल जब नहीं है तो बस अभी से अकाउंट को इस तरह से क्लोज कर दो, बस खत्म हो गया अकाउंट। कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, अकाउंट बनाना बड़ा सिंपल है। पहली एंट्री क्लियर हो गई, दूसरी एंट्री बोलना क्या है, दूसरी एंट्री, दूसरी एंट्री, हाँ ये वो तो नरेशन है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, आ गया एंट्री फर्नीचर। अब मैं कौन सा अकाउंट बनाऊंगा, फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। देखो अब यहां पर मैं फर्नीचर अकाउंट ऐसे स्टार्टिंग से शुरू किया और लास्ट तक बनाते चले जाएंगे अकाउंट, बस ये है लेजर, ठीक है भाई। अब मैं कौन सा अकाउंट तैयार करूंगा, अब मैं प्रिपेयर करूंगा फर्नीचर अकाउंट। देखिएगा जब मैं फर्नीचर अकाउंट प्रिपेयर करूंगा तो इसमें मेरा फॉर्मेट हो गया वही डेट, ठीक है जी। इतना बड़ा तो नहीं बनेगा, मैं इसे शॉर्ट कर देता हूं, ज्यादा बड़ा बना लिया मैंने। तो जब मैं फर्नीचर अकाउंट बनाऊंगा तो वो क्या फॉर्मेट बनेगा, फॉर्मेट होगा डेट, ठीक है ना जी, पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर जर्नल फोलियो एंड अमाउंट, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो और अमाउंट, ये मेरा फॉर्मेट प्रिपेयर हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए फोकस कीजिए, फर्नीचर इधर की साइड डेबिट साइड हो गई और इधर की साइड क्रेडिट साइड हो गई, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट। फर्नीचर को क्या किया है आपने, फर्नीचर को डेबिट किया है, फर्नीचर को क्या किया है, डेबिट किया है। किधर है डेबिट साइड, ये रही, ठीक। फर्नीचर को डेबिट किया है तो मैं इधर लिखूंगा। एक बात अपने माइंड में एक चीज फोकस कर लो, जो भी अकाउंट बना रहे हो उससे जो भी किया है, डेबिट किया है तो डेबिट साइड में लिखोगे, अगर क्रेडिट किया है उसे क्रेडिट साइड में। फर्नीचर को क्या किया है, डेबिट, तो मैं डेबिट साइड में लिखूंगा। जो दूसरी तरफ है, क्या है दूसरी तरफ, अरे यार दूसरी तरफ क्रेडिट का है, दूसरी तरफ क्या है, अरे तुम्हारी बात समझ में क्यों नहीं आ रही, एक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो जब मैंने फर्नीचर लेना तो दूसरी तरफ क्या है, तो फिर आप इधर उधर क्यों बोल रहे हो, टू कैश है, ठीक है ना। कंसंट्रेशन करो, इतना तो तुम इतना तो समझ सकते हो कि जो दूसरी तरफ है, तो जब आप फर्नीचर ले रहे हो, ठीक है। अब क्लियर हुई बात, दूसरी तरफ क्या है, टू कैश है, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई। फर्नीचर को क्या किया है, देखो दोबारा से क्या क्या है, फर्नीचर को डेबिट किया है तो मैं डेबिट साइड लिखूंगा, ठीक है। कौन सी डेट है, 3, ठीक है। क्या है दूसरी तरफ, टू कैश अकाउंट। इतनी बात क्लियर हो गई।
फर्नीचर के सामने कितनी अमाउंट है 20,000 रुपीज। समझ गए। नेक्स्ट एंट्री में देखो फर्नीचर आ रहा है क्या, उससे अगली में लास्ट तक देखते चले जाओ कहीं फर्नीचर नहीं है। जब कहीं फर्नीचर नहीं है तो इस तरह से बस इस अकाउंट को आप क्लोज कर दो। जब और कोई फर्नीचर नहीं है तो इस तरह से आपने ये अकाउंट बंद कर दिया। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। ठीक, नेक्स्ट तीसरी डेट पर ही आओ, थर्ड डेट पर ही आओ। आगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर तो बना दिया। टू क्या है, टू कैश, कैश ये बन चुका है, कैश बन चुका है तो छोड़ दो इसे। अगली डेट पर आओ, अगली डेट पर क्या है 5 तारीख में। अब मैं परचेज अकाउंट बनाऊंगा। अब कुछ समझ में आया। अब मैं कौन सा अकाउंट बनाऊंगा, परचेज अकाउंट। देख पहले मैंने फॉर्मेट बना लिया ऐसे ही, ठीक है, फॉर्मेट मैंने ऐसे ही प्रिपेयर कर लिया। डेट, ठीक है, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, जनरल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो एंड लास्ट इज अमाउंट। ओके, चलिए फोकस कीजिए। 5th डेट है 5th डेट। परचेस अकाउंट बना रहा हूं, इधर की साइड डेबिट है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्रेडिट है। परचेस को क्या किया है आपने, डेबिट, तो किधर लिखूंगा मैं, डेबिट साइड लिखूंगा। जो दूसरी तरफ है क्रेडिट है, क्या है क्रेडिट, बिल्कुल। तो मैं यहां पर डेट में लिखकर 5 यहां लिखूंगा टू कैश अकाउंट। परचेस अकाउंट बना रहा, जितनी परचेस के सामने अमाउंट है, कितनी है परचेस के सामने अमाउंट, 50,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट इसके बाद 8 डेट पर आओ। आगे 8 डेट पर, 8 डेट में परचेस आ रहा है क्या, आ रहा है तो लिखूंगा क्या किया है परचेस को। अरे परचेस वाली एंट्री पढ़ो, टू विशाल पर मत जाओ। परचेस पहले, हाँ परचेस को पढ़ो पहले, एंट्री पूरी। परचेस अकाउंट, परचेस को क्या किया है, डेबिट किया है क्रेडिट किया है, डेबिट किया है। तो जब डेबिट किया है तो मैं डेबिट साइड में लिखूंगा, ठीक है, जो क्रेडिट को। तो हमारे पास 8 डेट है, क्रेडिट में क्या है, क्रेडिट में है टू विशाल ट्रेडिंग कंपनी, है ना, टू विशाल ट्रेडिंग कंपनी। और दूसरा क्या दे रखा है क्रेडिट में ही, टू मोहन गारमेंट्स, ठीक है, दोनों लिख लिए, टू मोहन गारमेंट्स। इतनी बात क्लियर हो गई, टू मोहन गारमेंट्स। अमाउंट फिल कर लीजिए, परचेस के सामने वाली आएगी, लेकिन दोनों के सामने अगर जितने अमाउंट है जोड़ोगे तो वही आ जाएगी। तो ये मैंने लिख दिया 25,000 रुपीज और 16,000 रुपीज। कोई दिक्कत। नेक्स्ट अगली एंट्री पर जाएं। 10 में परचेस नहीं है, परचेस रिटर्न है, दोनों अलग अलग चीज होती हैं, छोड़ दीजिए। 14 डेट में परचेस नहीं है, 15 में परचेस नहीं है, 18 में परचेस नहीं है, 20 में परचेस आ रहा है। 20 में परचेस को क्रेडिट किया है, देखो टू परचेस किया है, टू परचेस, टू का मतलब क्रेडिट, टू का मतलब क्रेडिट। तो मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा, मैं किधर लिखूंगा, क्रेडिट साइड में, ठीक है। 20 डेट लिख दी, क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। क्या लिखूंगा, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। जो डेबिट किया है वो लिख दिया बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। कितनी अमाउंट, जितनी परचेस के सामने है, परचेस के सामने है 4,000 रुपीज। नेक्स्ट इसके बाद 21 में परचेस नहीं है, 22 में परचेस नहीं है, 28 में परचेस है। 28 में परचेस को क्या किया है, डेबिट, ठीक है, तो डेबिट साइड में लिखूंगा, ठीक है ना, डेबिट साइड में लिखूंगा। जो क्रेडिट किया है, क्रेडिट क्या किया गया है, टू पवन ब्रदर, है ना। इतनी बात क्लियर हो गई। और ये अमाउंट भर देंगे जो परचेस के सामने होगी। परचेस के सामने कितनी अमाउंट है, 24,000 रुपीज। इतनी बात क्लियर हो गई। 24,000 रुपीज है, तो हमने लिखा है यहाँ पर 24,000 रुपीज। बस और कहीं परचेस नहीं आ रहा है, ठीक है, तो जब और कहीं परचेस नहीं है तो आप इस अकाउंट को क्लोज कर दीजिए, ठीक है। कितनी क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से ये हमारा परचेस अकाउंट बनकर प्रिपेयर हुआ, ठीक है ना। तो यहां तक हमारा सब, अब हमने कैश अकाउंट बना लिया, कैपिटल अकाउंट बना लिया, उसके बाद हमने अपना फर्नीचर अकाउंट बनाया और उसके बाद हमने अपना परचेस अकाउंट प्रिपेयर किया। इसके नेक्स्ट जो भी अकाउंट्स होंगे वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे।
ठीक है।